नमस्कार बच्चों। आइए हम लोग स्वर संधि के आगे के भाग को पढ़ते हैं। स्वर संधि कहाँ होगी? मैंने बताया था ना, संधि वहाँ होगी जहाँ दो निकटवर्ती वर्णों में मेल होगा और उससे जो विकार उत्पन्न होते हैं वहाँ संधि होती है। और स्वर संधि में बेटा बस एक ही स्वर वर्णों का, जो दो निकटवर्ती वर्ण होंगे वो दोनों स्वर वर्ण होंगे और उनसे उत्पन्न जो विकार होता है वहाँ स्वर संधि होती है। तो हम लोग स्वर संधि को पढ़ रहे हैं। दीर्घ संधि मैंने पढ़ाया। आज हम लोग अभी गुण संधि को देखते हैं। ये स्वर संधि के पांचों हैं: दीर्घ, गुण, यण संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि है बेटा। ये है वृद्धि संधि। हम लोग इसी को पढ़ते हैं क्योंकि ये पांच मुख्य हैं। वैसे तो पूर्व रूप संधि भी है, लेकिन पर रूप है, लेकिन ये पांच संधियां भी बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, इनको मैं पढ़ाती हूँ क्योंकि इनसे बोर्ड में आता है। तो दीर्घ संधि हमने समझा, दीर्घ माने बड़ा। आपको बताया पहले, संधि के नियम से समझाया, फिर मैंने बताया कि जहाँ दीर्घ रूप दिखाई दे वहाँ दीर्घ संधि, जैसे आ हो, ई हो, ऊ हो, वहाँ दीर्घ संधि। अब यहाँ हम लोग बेटा गुण संधि को पढ़ते हैं। तो पहले इसके नियम को पढ़ लेते हैं कि संक्षेप में मैंने लिखा है क्योंकि किताबों में लिखा है और मैं बता रही हूँ कि अ या आ के बाद ई ऊ री री आए तो ई का ए, ऊ का ओ, री का अर, री का अल हो जाता है। ये नियम है कि पहले पद के अंत में, ये जो शब्द ऐसे आप बोलते थे बेटे, ये पद कहते हैं कि पहले पद के अंत में आ आए और उसके बाद ई ऊ री री आए तो ई का ए होगा। ध्यान देना, ई का ए नहीं होगा, ई का ए, ऊ का ओ, री का अर और री का अल हो जाता है। आदगुण इसका सूत्र है। तो अगर आया कि आदगुण, सूत्र को सिद्ध कीजिए तो आदगुण लिखा रहेगा, आद गुण। ये सूत्र आ गया अगर सिद्ध करने को, तो बस आप उसी को विस्तृत लिख दीजिए कि अ या आ के बाद ई ऊ री रे आए तो ई का ए, ऊ का ओ, री का अर और री का अल हो जाता है। ये नियम है और कुछ उदाहरण से इस नियम को हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखो बेटा, परम धन ईश्वर, तो म में अ लगा हुआ है और ये ई है। अ और ई मिलकर के ए हो गया यहाँ परमेश्वर। क्या हुआ? ए। और दीर्घ संधि में हमने बताया था ना, मध्य ध्यानम, मध्य में ही मिल रहा है तो मध्य में ही ध्यान दीजिए कि क्या हो रहा है। यहाँ ए हो गया है ना, संधि माने जोड़, और जो दो पद मिल रहे हैं तो बीच में मिल रहे हैं तो मध्य ध्यानम, मध्य पर ध्यान लगाइए। परम धन ईश्वर, क्या हो गया बच्चों? परमेश्वर। से देव धन ईशा, देवेश, देव में तो ये था ही, ये अ और ई मिलके ए बन गया, व पर ए की मात्रा, देवेश। गणधनीश, गणेश। नरधन इंद्र, नरेंद्र, र पर देखिए ए हो गया। अब यहाँ ऊ के दो तीन उदाहरण मैंने लिए। जलधन उदर, तो यहाँ मध्य में देखिए क्या हो गया? ओ, जलोदर। परम धन उदार, तो म और ऊ मिलके क्या हो गया? ओ। देखिए बच्चों, परमोदार। जरा सूर्य धन उदय, बीच में देखिए ओ हो गया ना, सूर्योदय। अब
यहाँ है महाधन ऋषि, महर्षि, अर हो गया। ब्रह्माधन ऋषि, ब्रह्मर्षि। इसी तरह सप्तधन ऋषि, सप्तर्षि, है ना। तो बच्चों आप बस इतना ध्यान रखिए कि ई उ रील री, आ या आ के बाद ई उ रील री आए तो ए का ई का ए, उ का ओ, री का अर, री का अल हो जाता है। ये नियम समझ लीजिए, इस पर बार बार अभ्यास कर लीजिए और उसके बाद जब आप परीक्षा देने बैठे हों, कोई भी परीक्षा, यूपी बोर्ड की दे रहे हो, किसी बोर्ड की दे रहे हो या कंपटीशन की दे रहे हो, तो उस समय नहीं होता आपके पास कि इतने नियम याद करें। तो तब आप इस चीज़ को याद केवल करिएगा कि ए, ओ, अर और अल होना चाहिए, कि जहाँ पर आप पढ़ के देखिएगा ए आ रहा है, परमेश्वर, देवेश, नरेश, गणेश, ए आ रहा है, ए आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे गुण संधि ए हो रहा है। जल्दी के लिए बता रहे हैं बेटा, ये ट्रिक ऐसे नहीं, आप नियम पढ़िए, लेकिन जब आप हाल में बैठे हों, इतना दोहराने का समय नहीं हो, तो ए को देखिए। जलोदर, परमोदर आया तो आप ओ आ गया, इसको याद रखिए। अर कान में सुनाई देगा। ब्रह्मर्षि, देवर्षि, सप्तर्षि, महर्षि, है ना, या सप्तर्ण, ऐसे अर अर या अल सुनाई दे तो आप समझ लें, दिखाई दे तो आप समझ लें यहाँ पर गुण संधि है। इस तरह बच्चों, अभी एग्ज़ाम में समय बहुत कम है, इसलिए मैं थोड़ी शीघ्रता से बता रही हूँ, बाद में फिर अच्छे से और वीडियो बनाऊंगी। इतना आप समझ गए होंगे कि नियम ये है, और बहुत जल्दी में आप हैं तो ये आप ए, ओ, अर और अल को ध्यान दीजिए। अगर परिवर्तन होने पर ए, ओ, अर और अल है तो वहाँ पर गुण संधि होगी।